तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तानियों की जानें ली। पाकिस्तान वो करेगा जो उसका जाती मफाद होगा। अपना दिफा करना पाकिस्तान का हक है। पाकिस्तान को जब मुनासिब लगा एक्शन लेगा। तालिबान यकीनी बनाए कि दहशतगर्दों से खिते की सिक्योरिटी को खतरा ना हो। क्या परवेज इलाही एतमाद का वोट ले सकेंगे? 2 खवातीन अरकीन पंजाब असम्बली का एतमाद का वोट देने से इनकार। MWM की जहरा नकवी और PTI की मोमिना वहीद शामिल। तहरीक इंसाफ के 2 अरकीन पहले ही मुनहरिफ हैं। वजीर आला पंजाब के लिए 186 का नंबर हासिल करना मुश्किल हो गया। इमरान खान की 11 जनवरी से कबल पंजाब में एतमाद का वोट लेने की हिदायत। हम्माद अजहर ने कहा, पंजाब में अगले हफ्ते एतमाद का वोट ले लेंगे। पहले मरहले में कामयाब ना हुए तो नए वजीर आला के इंतखाब और रन ऑफ इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। जरदारी और शरीफ खानदार पैसे चलाने में महारत रखते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग करने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद देर तक दुकानें खोलने वाले होशियार। रात को कारोबार करना है तो महंगी बिजली मजीद 10 गुना महंगी मिलेगी। विफाकी हुकूमत ने प्लान भी तैयार कर लिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, अगर दुकानदार ना माने तो कमर्शियल सारिफीन के लिए रात के औकात में बिजली 10 गुना तक महंगी भी की जा सकती है। लाहौर और सियालकोट समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गहरी धुंध। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ठोकर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे कामों की इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M3 पर फैसकोट से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मरीम नवाज इसी माह वतन वापस आएंगी। कहा, पार्टी की तंजीम नौ के लिए दीगर अरकान के साथ मिलकर काम करूंगी। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तंजीमें नौ करेंगे। मुल्क भर के दौरे करके पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें करूंगी। मरीम नवाज सर्जरी के लिए लंदन से जनेवा चली गईं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ भी मरीम नवाज के साथ हैं। मरीम नवाज रवां माह के तीसरे हफ्ते वतन वापस आएंगी। वापसी पर बतौर पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, तहरीक इंसाफ डिफॉल्ट की गर्दान बंद करे। इस गर्दान की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। चंद दिनों में सऊदी अरब से मजीद डॉलर मिलेंगे। चीन के साथ भी बात हो रही है। इमरान खान मईशत की जो तबाही कर गए इसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। इमरान खान ने तारीखी मुआशी जुर्म किए। इमरान खान को दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान को बदनाम करने का बहुत शौक था। अरबों के तहफ़ लेकर कोड़ियां जमा कराई गई। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नंबर्स का हेर फेर करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा, ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो रहे हैं। आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार PDM हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोई शक नहीं कि मुल्क में महंगाई अरूज पर है। हुकूमत संभाली तो मुआशी सूरत हाल अबतर थी। IMF से हमारा मुआहिदा टूट चुका था। साबिक हुक्मरान सस्ती तरीन गैस ना खरीद सके। साबिक हुकूमत की नाकामी के बायस अरबों डॉलर खर्च करके गंदुम मंगवा रहे हैं। 27 अरब डॉलर तेल पर खर्च हुए। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 10 से जायद मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। IG इस्लामाबाद के मुताबिक हमलावर की शनाख्त भी हो गई। पुलिस और हसास इदारों ने खुदकुश हमले का नेटवर्क ट्रेस कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नेटवर्क के 10 से जायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। पार्लियामेंट और सियासी शख्सियात पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 2 मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामाबाद के थाना CTD में मुकदमा दर्ज। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमों ने पुलिस, हसास इदारों, सियासी शख्सियात और पार्लियामेंट पर हमले की मंसूबाबंदी का एतराफ किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, कलदम TTP को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली शर्त यह है कि हथियार डालें और आइन को माने। अफगानिस्तान के अंदर हमला करने की बात नहीं की। दहशतगर्दों में कोई अच्छा और बुरा नहीं। जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है वो बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों को अपने मकासद तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। कराची पुलिस और रेंजर्स की सिकंदराबाद शीरी जिना कॉलोनी में कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद।
घर घर तलाशी, 7 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान पर वजीराबाद में 3 अतराफ से हमला किया गया। हमला करने वाले 3 अफराद थे। 23 लोग गोलियों के खाल मिले हैं। इमरान खान के गार्ड्स की जानिब से कोई गोली नहीं चलाई गई। मुलजिम को कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से मुअज्जम जान बहक हुआ। मुलजिम की एतराफी वीडियो फारी जारी करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि केस बड़ा सादा है। कौन इतना ताकतवर था जो इमरान खान पर हमले की तफ्तीश पर असरअंदाज हो रहा था। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल ने दावा किया कि 2019 में एस्टैब्लिशमेंट ने पीएसपी को तहरीक इंसाफ में जम करने का कहा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। एमक्यूएम का साथ देने का एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं कहा। हमारी तरफ से एमक्यूएम में वापसी की कोई शर्त नहीं। खुलकर एमक्यूएम की मुखालिफत की, लेकिन अब मुफाहमत चाहता हूं। मुल्क की सियासत में कराची के बल्दियाती इलेक्शन का हंगामा। एमक्यूएम आज जमात इस्लामी का हल्का बदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जमात इस्लामी आज वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देगी। एमक्यूएम का नई हल्का बंदियों के लिए 9 जनवरी को मुजाहिरों का ऐलान। एमक्यूएम के वफ्द की जमात इस्लामी के मरकज आमद खालिद मकबूल सद्दीकी और वसीम अख्तर समेत मुत्तहिदा वफ्द की जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। बल्दियाती इलेक्शन पर बातचीत। जमात इस्लामी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन के अल्तवा की मुखालिफत कर दी। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से कबल धांधली कर ली गई। हल्का बंदियों में हाथ किया गया। वोटर लिस्टों में इबहाम के हैं। कराची के मरदमशुमारी में 1970 से डंडी मारी जा रही है। अब तो डंडा मारा गया। कोई और इंतखाबात हो या ना हो, बल्दियाती इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हैं। एमक्यूएम का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हम किसी सूरत हाल इंतखाबात में ताख़िर नहीं चाहेंगे। इमरान खान ने पीटीआई सरबराही से हटाने का नोटिस चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी नोटिस जारी किया। इलेक्शन कमीशन के सामने अपने मुकम्मल असासे जाहिर कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज करके पार्टी ओहदों से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के व्हाइट पेपर को अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ के अदादोशुमार हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। नून लीग के साबिका दौर में मुल्क की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। इस वक्त शरह नमू 6.5% थी। तहरीक इंसाफ 2019 में शरह नमू को 3.12 पर ले आए। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में तनकीद के अलावा कुछ नहीं किया। नून लीग के साबिक वज़ीर खजाना मौजूदा वज़ीर खजाना पर बरस पड़े। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इसहाक डार मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते थे। इसहाक डार को वज़ीर खजाना बनने का बहुत शौक था। नवाज शरीफ की बेटी के ससुर होने की वजह से इसहाक डार को ज्यादा अहमियत रही है। इसहाक डार दावा करते थे, दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। मुझे जिस तरीके से हटाया गया उस पर पार्टी से शिकवा है। एलओसी के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल पैदा कर रखा है। भारत के गैर कानूनी एक तरफा इक़दामात से कश्मीरियों पर जबर के एक नए बाब का इजाफा हुआ। कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मोदी हुकूमत का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजीद फोर्स तैनात करने का ऐलान। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स की मजीद 18 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 1800 एहलकारों को जिला पुंछ और राजौरी में तैनात किया जाएगा। मोदी सरकार ने भारत में भी मुसलमानों के लिए जमीन और भी तंग कर दी। उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने मुसलमानों की आबादी वाले इलाकों में 4000 से ज्यादा घरों पर बिल्डोजर चलाने का हुक्म दिया है। अदालत के एक तरफा फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस 9 जनवरी को जनेवा में होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस मुश्तरका मेजबानी करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में रेजिलियंट रिकवरी, बहाली और तामीर नौ का फ्रेमवर्क पेश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाके सोहबतपुर का दौरा।
सैलाब मुतासरीन की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ का जायजा लिया। कहा, यह सोचकर खौफ आता था कि किस तरह मुतासरीन बहाल होकर दोबारा घरों को जाएंगे। सैलाब में बहने वाले 10 लाख घरों की तामीर के लिए मुआवजा देंगे। बलोच, पठान, सिंधी या फिर पंजाबी, ये सब का पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में 12 दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। सोहबतपुर में स्मार्ट स्कूल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट स्कूल को बलोचिस्तान में पहले दानिश स्कूल में तब्दील करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म बच्चों के साथ क्लासरूम्स में बैठे, बच्चों के साथ खेल में भी हिस्सा लिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 2 सूबाई अरकान असम्बली, 4 सेनेटर्स का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक साबिक सूबाई वजीर नवाबजादा गजीन मरी समेत अहम शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। BAP और PTI के 4 अरकान सूबाई असम्बली पहले ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शेख रशीद ने दावा किया कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया, शेड्यूल तय करना बाकी है। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। गरीब आदमी बुरे हालात के लिए कमर कस ले। गैर मकबूल फैसलों से सारा नुकसान नून लीग और उसके इत्तेहादियों का हुआ। हुकूमत मुआशी और सियासी इस्तेहकाम ना ला सकी, ना ही ये अपने हलकों में जाने के काबिल हैं। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, फिर भी कहते हैं ऑपोजिशन में हो। इमरान खान खुद भी काम करें और हमें भी करने दें। मुल्क की मईशत खराब होगी तो आप इलेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं? कौन सी चीज है जो आपको चंद महीने इंतजार नहीं करने देती? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से है। रजीम चेंज साजिश के तहत कायम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड से नहीं दे रही। मैं सूबे का हक मांग रहा हूं, अगर नहीं दिया तो छीन कर लूंगा। बलोचिस्तान हुकूमत विफाक से 32 अरब रुपए के वाजिबात के हुसूल के लिए मुतहरिक। वज़ीर खजाना बलोचिस्तान ज़मुर्क खान अचकज़ई की विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और सेक्रेटरी खजाना से मुलाकात। एहसन इकबाल की माली मसाइल के हल के लिए मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने कहा, खैरात नहीं अपना NFC में हिस्सा मांग रहे हैं। गंदम का बहरान हल करने के लिए विफाक अपना किरदार अदा करे। हैदराबाद में ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। हुकाम के मुताबिक ट्रैक का 6 इंच का टुकड़ा टूटा हुआ था। ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचाया। लाहौर में चक्की आटा 5 रुपए किलो महंगा। चक्की का आटा 145 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने नई कीमत जारी कर दी। शदीद सर्दी में चूल्हे ठंडे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरी गैस की बंदिश से परेशान। कहीं गैस की तवील लोड शेडिंग, कहीं गैस प्रेशर में कमी। पेशावर में CNG स्टेशन की बंदिश के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज, रोड ब्लॉक किए रखे। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, मुल्की मईशत तबाह करने का वाले का अपने दौर का हिसाब देने को तैयार नहीं। जिनके खिलाफ रेड वारंट जारी होने चाहिए थे, उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किए। कर्जा नहीं लूंगा वालों ने मुल्की कर्जों में 70% इजाफा क्यों किया? उन्होंने मुल्की मईशत को तोशाखाना समझ कर लूटा। उनका व्हाइट पेपर चोर मचाए शोर जैसा है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की 12 जनवरी तक जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत का हारून यूसुफ को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आइंदा समात पर नैब हुकाम से रिपोर्ट तलब। अपने वालिद को मैं कहा करती थी कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। अब मैं हर रात उनसे बात करती हूँ और कहती हूँ, अब्बा मैं डॉक्टर बनूंगी। ये स्कूल बना है आपके लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दानिश स्कूल की नन्ही बच्ची से मुलाकात का वाकया सुनाते हुए आपदीदा हो गए। कहा, नन्ही बच्ची ने बताया कि उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। दानिश स्कूल के यतीम बच्चे अमरीका और दीगर ममालिक में आला तालीम हासिल कर रहे हैं।
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की अदाकारों की किरदार कुशी की मुसम्मत, FIA से मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। कहा किरदार कुशी की गलीज मुहिम का कल्चर फैलाने वालों की पूरे मुआशरे की तरफ से मजम्मत होनी चाहिए। अदाकार मुल्क का असासा और पाकिस्तान की पहचान है, बीमार जहन ही उन पर हमले करते हैं। किरदार कुशी की मुहिम कामयाबियों का सफर रोक नहीं सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। खानेवाल में शहीद होने वाले हसास इदारे के अफसरान की नमाज जनाजा अदा। डायरेक्टर नवीद सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास शहीद की नमाज जनाजा मुल्तान, खानेवाल और लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में सिविल मिलिट्री हुकाम और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पहले हल्का बुखार, जिस्म में दर्द और फिर मौत। रहीम यार खान के एक घर में 15 रोज में 12 अफराद पुरअसरार तौर पर जाँ बहक, बच्चे और खवातीन भी शामिल। उम्रें 2 से 30 साल। मुतासरा घर से पानी और खुराक समेत दीगर सैंपल्स लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। यूक्रेन में 89 रूसी फौजियों की हलाकत में अमेरिका का हाथ नहीं। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी ने रूसी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन पर जाहरियत रूस ने की, रूसी अपने नुकसानात का जिम्मेदार है। अमेरिका सिर्फ रूसी जाहरियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है और करता रहेगा। रूसी फौजी अड्डे पर अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल का रूस का इल्जाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान की इसराइली वजीर के मस्जिद अक्सा के दौरे की शदीद मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा इसराइली इकदाम मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में कशीदा सूरत हाल को मजीद हवा देने की मुतरादिफ है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में मुस्लिम मजहबी मकामात के तकद्दुस का एहतराम किया जाए।